साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। 92 वर्षों के जीवन उन्होंने जिया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। 7 स्तंभ हैं संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। और जब लाइव का कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा तो सायकाल क्षेत्र अपने आप में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और लोगों के लिए दर्शनीय केंद्र भी बनेगा कि वाह, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग कितना भव्य चौक के साथ आलोकित हो गया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हर एक चौराहे को हमें सुंदरीकरण की तरफ अग्रसर करना है। क्या अयोध्यावासी इसके लिए तैयार है? सभी लोग तैयार हैं? लेकिन इसके लिए डबल इंजन की सरकार सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी योगदान देना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो इसी तैयारी के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। स्वच्छता, अयोध्या की पहचान स्वच्छता से बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसीलिए की थी। आज भारत के अंदर और दुनिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक नए मानक के रूप में भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज जब कोई हमारे गांव में, हमारे शहर में आता है, स्वच्छ शहर और स्वच्छ गांव को देखता तो प्रभावित होता है। आज से 8 साल पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं होती थी। गांव में कोई जाता था, पहले दर्शन गंदगी के होते थे। नगर में कोई जाता था, कचड़े से पहले दर्शन होते थे। लेकिन आज स्वच्छता, और स्वच्छता को क्या आप भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं ना? प्लास्टिक मुक्त अयोध्या, प्लास्टिक फ्री अयोध्या, क्या इसके लिए तैयार हैं? गंदगी कहीं नहीं करेंगे ना? अयोध्या को सजाने और संवारने में अपना योगदान देंगे। अभी हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या आने वाले हैं और दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस बार अयोध्या के हर घर में भी दीपक जलना चाहिए। राम जी की पेड़ी के साथ साथ हर देव मंदिरों के साथ हर घर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। होगा अयोध्या के हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम। लाखों दीपक जगमगाते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या को हमें इस रूप में आगे बढ़ाना है। ये भावनाएं, आपकी भावनाएं दुनिया के सामने जाएं, दुनिया आएगी उसको कैच करने के लिए। और आज का दिन इसलिए हमारे लिए अद्भुत है। अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए? तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें। कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पे महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों के सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए
तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर अयोध्या को बदलते हुए देखा है। एक नई अयोध्या आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी किस रूप में उमड़ती भी दिखाई देती है, उसके अनुरूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार